रमज़ान स्पेशल सीरीज़ की एक और रेसिपी। क्या आप आलू और प्याज के लच्छा पकौड़े को क्रिस्पी और क्रंची बनाने का सीक्रेट जानना चाहते हैं? तो चलिए रेसिपी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद जैम। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वेरी फेमस पकौड़ा रेसिपी, जो कि है आलू लच्छा पकौड़ा। इसको हम किस तरह से इजी वे में बनाएंगे आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने दो दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे और उनको मैंने कद्दूकश कर लिया है इस तरीके से। अब इनको मैंने पानी में डिप कर दिया था थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे मैं प्याज के भी इसी तरह लच्छे पकौड़े बनाऊंगी। और इन आलूओं को हमने इसमें से पानी निकाल लेना है अच्छी तरह, हाथ की मदद से इस तरह से निचोड़ के। इसका सारा जो एक्सेस वाटर है वो हमने निकाल दिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। यहाँ पे मैंने इसमें 1 टीस्पून अदरक पाउडर डाल दिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, आप चाहें तो साबित भी डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दिया है, 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें बेसन डाला था। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। हमने इसमें बिल्कुल भी पानी और एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना, क्योंकि आलू में खुद भी अपना पानी होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये अच्छे से जो है जब हम इसको हाथ में लेंगे तो ये बाइंड हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, ताकि आप जब इसको ऑयल में डालें तो ये बिखरे ना। अब यहाँ पर ऑयल जो है मैंने मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया था और इसमें हमने वन बाय वन इस तरह से पकोड़े बना के डालते जाना है। फ्लेम आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, मीडियम टू लो रखना है। जैसा कि मैंने पहले भी क्रिस्पी और क्रंची पकोड़ा की रेसिपी शेयर की थी, तो उसमें मैंने कटर दिखाया था जिससे आलू बहुत ज़्यादा बारीक जो है कट जाता है। अगर आप लोगों के पास वो कटर नहीं है तो आप इजीली इस पकोड़े की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। पकोड़ों पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हमने इसको कढ़ाई में से निकालते जाना है। अब आप इन पकोड़ों का ये देखें, आवाज़ से कितने ज़्यादा क्रिस्पी लग रहे हैं। और इनका लच्छे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें कितने ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे हैं। और ये छन्ने में आप आवाज़ सुन लें पकोड़ों की, कितने ज़्यादा क्रिस्पी है। अब ये देखें मैं इसको अभी परात में डाल दूँ, आप आवाज़ सुने इसकी कितना ज़्यादा क्रिस्पी है। तो जब आलू के लच्छा पकोड़े रेडी हो गए थे तो इसके साथ ही मैंने प्याज के भी पकोड़े बनाने शुरू कर दिया। यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल लिया, हाफ टी स्पून नमक, एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था जिसको स्लाइस में कटिंग कर लिया था, धनिया और ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया। आप चाहें तो कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें ड्राई कसूरी मेथी डाली है, आप लोग चाहें तो जो फ्रेश हरा धनिया होता है वो ऐड कर लें। हाफ टी स्पून मैंने इसमें अदरक पाउडर डाला है, उसकी वजह से पकौड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। 2 टेबल स्पून मैं इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ। अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लेना है। हल्का सा इसमें हमने हाथ की मदद से पानी का छींटा देना है, बहुत ज़्यादा पानी आपने इसमें नहीं डालना। ये देखिए इस तरह से। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और जब हम इसको हाथ में लें तो ये अच्छा सा बाइंड होना चाहिए, ताकि जब हम कढ़ाई में डालें तो ये बिखरे नहीं। इस तरीके से वन बाय वन करके हमने जो है कढ़ाई में डालते जाना है। फ्लेम हमने मीडियम ही रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। बेसन आप इसमें बहुत ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा, इस तरह से ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और मैं व्यूअर से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि काइंडली आप लोग अगर मेरी वीडियोस देखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबाइए। 66% लोग ऐसे हैं जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन से आप बेल आइकन के बटन दबाने से आपको नोटिफिकेशन जो है वो मेरी वीडियोस के मिलते रहेंगे, तो उसको ज़रूर दबाइए। तो यहाँ पे मज़ेदार से आलू के और प्याज के लच्छा पकौड़े रेडी हो चुके हैं। रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। काइंडली काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।